बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, आपने ये मुकम्मल देखनी है और इसको आगे शेयर ज़रूर करना है। आज हम बात करेंगे जब्बी सड़क की, जो कि ज़िला भिंबर आज़ाद कश्मीर में आती है। यहाँ पे बहुत से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो सड़क के अतराफ़ में वाक़या हैं, जिसकी वजह से हफ्ते में, महीने में यहाँ पे अक्सर औक़ात जो है वो हादसात होते रहते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हफ्ते में 3-3, 4-4 एक्सीडेंट इस सड़क पर हुए हैं। उसकी हम वजूहात जानेंगे कि इन हादसात की वजूहात क्या हैं, जो हमने तहकीक की, जो हमें दोस्तों से पता चला। हम ये भी बताएंगे आपको कि इसका हल क्या है, इसके सल्यूशन क्या निकाले जा सकते हैं और इंतज़ामिया इस बारे में क्या करके इन हादसात को कम कर सकती है। गुज़श्ता दिनों तकरीबन 4-5 दिन पहले एक वाक़या रुनमा होता है। एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का आपस में तसादम होता है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल बुरी तरह से तबाह होती है और एक लड़का जिसका नाम गालिबन ज़ुहैब है, उसकी मौके पर जान निकल जाती है, वफ़ात पा जाता है। और एक दूसरा दोस्त शदीद ज़ख्मी होता है, जिसे मिरपुर से बाद में इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया या रावलपिंडी गालिबन। तो 3 से 4 दिन गुजरने के बाद उसकी भी मौत की खबर आ गई। ये दोनों लड़के तकरीबन 16 से 17 साल की एज में थे और दोनों ही अलीबेग के रहने वाले थे। यह हादसा क़यामत बनकर उनके घर वालों पे टूटा। बहुत मुश्किल लम्हा होता है जब जवान बच्चे जवानी की राह पर चल रहे हों और उनकी मौत की खबर अचानक इस तरह आ जाए। तो ये हादसाती मौतें जो हैं ये वालिदैन को बूढ़ा कर देती हैं, वालिदैन को बहुत पीछे लेकर चली जाती हैं। अब हम उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और वो वजूहात बताएंगे कि जिसकी वजह से ये हादसा जो हैं वो रुनमा होते हैं। हमने इसमें तहकीक की, मैंने कुछ फेसबुक से अपने दोस्तों से रब्ता किया, कुछ पोस्ट की और एक पोस्ट की थी जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी सारे जो हैं वजूहात जो हैं वो सामने आई। फिर अपनी तरफ से जो तहकीक हो सकी वो की और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके उसके बारे में आगाह किया। तो वो वजूहात जो हैं कुछ ऐसी होती हैं जो हर इंसान समझता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जिस पे हमने कभी तवज्जो नहीं दी या हमारी कभी नज़र नहीं पड़ी, ना हमने कभी गौर किया। तो सबसे जो पहले है वहाँ पे जो वजूहात हैं, उस सड़क पे किसी किस्म का कोई स्पीड ब्रेकर मौजूद नहीं है। हालांकि 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 7 से 8 स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं और सभी कॉलेजेस और स्कूल की तादाद जो है वो सैकड़ों में है, बहुत ज़्यादा तादाद बनती है। और उसी तनासब से वहाँ पे गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल और साइकिल्स का रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हादसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पे जो स्कूल की ड्यूटियाँ देने वाले गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, गाड़ी के मालकान हैं, वो गाड़ी 2-3 वजूहात की वजह से काफ़ी तेज़ चलाते हैं। उसकी वजह यह भी है, एक तो ये होता है कि थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी करते हैं, यंग लड़के होते हैं तो वो थोड़ा सा बच्चियां बैठी होती हैं तो सीधी सी बात है कि वो उसकी वजह से थोड़ा ओवर एक्टिंग भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक स्कूल से ड्यूटी उठानी होती है और किसी दूसरे स्कूल से भी ड्यूटी उठानी होती है जो कि दूर होता है, या फिर ऐसा होता है कि उन्होंने डबल ड्यूटी उठानी होती है, इनको उतारना है और जाके फिर दूसरी ड्यूटी भी देनी होती है। इस वजह से भी ज़्यादा हादसात रुनमा होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी की रफ्तार जो है वो बढ़ानी पड़ती है उन्हें। एक तो ये वजह होगी स्कूल हादसात की। उसके बाद जो एक और वजह है वो ये भी है कि छोटे बच्चों को जब आप मोटरसाइकिल लेकर देते हैं, जो कि अलो नहीं है कि आप 18 साल से कम बच्चे को आप उसे मोटरसाइकिल लेकर दें, लेकिन आप लेकर देते हैं, ये तो आप ये बोझ लगा करते हैं कि कौन जो है जिम्मेदारी उठाए कि हमने सुबह भी छोड़ के आना है, लेकर भी आना है, या किसी गाड़ी को हम लगा लेते हैं तो वो मंथली जो है उसको पे करेंगे, 2 से 3 हज़ार रुपये पे करेंगे। तो इससे जान छुड़ाने के लिए हम जो है अपने बच्चों को बाइक जो है वो लेकर दे देते हैं। उसके बाद जो हमारी कोताही होती है वालिदैन की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से, वो ये होती है कि बच्चे मोटरसाइकिल की अल्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी डेकोरेशन करवाते हैं, उसकी शेप में तब्दीली करते हैं। वो बाइक जो 70 बाइक है उसकी जो लिमिट स्पीड की है वो 60 से 70 किलोमीटर है, लेकिन उसको बढ़ाकर जो है वो 100 या उससे भी ज़्यादा या 100 या उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब वो बाइक जो है वो 60-70 की स्पीड से चलने वाली बाइक को आप जब उससे ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो डेफिनेटली जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी आपको ब्रेक लगानी पड़ती है तो वो आप ब्रेक नहीं लगा सकते, अपना कंट्रोल जो है वो खो देते हैं और जिसकी वजह से हादसे होते हैं और अक्सर हादसों में जान भी चली जाती है, जैसा कि ये
रिसेंटली ये 2 लड़के जो हैं वो फोत हुए हैं इस हादसे में। उसके बाद हमारी जो सड़क के किनारों पे, सड़क के अतराफ में जो है वो सेफ्टी पिलर्स नहीं लगे हुए कि आप जाके मतलब एक गाड़ी निकलती है और वो जाके अगर रुक जाएगी पिलर से, ऐसा नहीं होता। वो सीधी ज़मीनों में चली जाएगी या किसी स्कूल से टकराएगी या किसी घर से टकराएगी, क्योंकि साथ में घर भी हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, दुकानें हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके बाज़ार भी है, फिर इस तरह स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, काफ़ी जगह हैं। तो ये ज़्यादा एक ये वजह भी है। और उसके अलावा एक वजह मेरे नज़दीक ये भी है कि साइन बोर्ड्स बहुत कम लगे हुए हैं और कुछ हदायत बहुत ज़रूरी हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। वो ये है कि आपको शायद पता होगा कि स्कूल की जो सड़क होती है, स्कूल का जो जून होता है, वहाँ पे आप कोई भी गाड़ी या बाइक 30 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो आपको पता है यहाँ से जब गाड़ी निकलती हैं तो वो तकरीबन 70, 80, 100 ये स्पीड, 70, 80 तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, यहाँ से जाते हैं। हालांकि सड़क पर बहुत रश होता है लेकिन लोग एहतियात नहीं करते। ये एक अवाम का हमारा इशू है कि वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। अब मैं ये बताऊंगा कि आप इन हादसात से कैसे बच सकते हैं। इन हादसात की किस किस की जिम्मेदारी, कौन कौन सी जिम्मेदारी है कि इन हादसात से बचा जा सके। पहली बात यह है कि हर स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर इस तरह होना चाहिए कि उसके साइडों में जगह ना हो ताकि लड़के जाके बाइक वाले जो हैं वो साइडों से निकल जाएं। वो इस तरह का जो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए कि उन्हें मस्ट जो है वो ब्रेक लगानी पड़े। एक तो ये हो गया कि स्पीड ब्रेकर। उसके बाद जो वालिदैन हैं वो गाड़ी लगवाएं, जो छोटे बच्चे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप 18 साल से कम किसी बच्चे को बाइक लेकर ना दें। तो आप उनके लिए गाड़ी लगवाएं और ड्राइवर से खुद जाके मिलें या अपने घर में से अपने भाई को भेजें, अपने बड़े बेटे को भेजें या किसी जिम्मेदार शख्स को भेजें कि वो चेक करता रहे। महीने में 1-2 दफ़ा ड्राइवर के पास जाए, वो उससे पूछे, अपने बच्चे से पूछे कि गाड़ी तेज़ नहीं चलाते या एहतियात करते हैं या इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप गाइड कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं। उसके बाद जो स्कूल की इंतज़ामिया है उसे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके भी बच्चे हैं, वहाँ पे पढ़ाने वाले रूहानी बाप हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो वो ये जिम्मेदारी निभाएं कि वो खुद बाहर आएँ, कोशिश करें कि वो खुद बाहर आएँ। सड़क जब बच्चे आते हैं या बच्चे जब जाते हैं, जब छुट्टी होती है तब थोड़ा सा टाइम दें। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई डेकोरेट हुआ मोटरसाइकिल आपके पार्किंग में ना खड़ा हो, और आप उसे यकीनी बनाएं कि कोई बच्चा ना मोटरसाइकिल को डेकोरेट करे, ना एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाए, ना उसकी शेप तब्दील करे, ना ही अल्ट्रेशन करे। ऐसी बहुत सी एहतियातें करके हम अपने फूल जैसे बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं, अपनों की भी और दूसरों की भी। अपने फूलों को मुरझाने से बचाएं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ड्राइवर हजरात से गुजारिश है कि तेज़ गाड़ी मत चलाएं, ये आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है। बराए मेहरबानी एहतियात किया करें, गाड़ियाँ आहिस्ता चलाया करें और ड्यूटी एक से ज़्यादा ना किया करें। मेरी इलाके के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है और MLA साहब हैं बिम्बर के, चौधरी तारिक फारूक साहब, उनसे गुजारिश है कि इस तरफ अपना ध्यान दें। ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है, किसी भी स्कीम के तहत जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। स्कूल्स जहाँ पे भी हैं, खासकर जब्बी के इर्द गिर्द जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, उनकी जो वहाँ पे सेफ्टी पिलर्स का इंतज़ाम किया जाए और वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वहाँ पे वो लगाए जाएं और चेकिंग पॉइंट लगाए जाएं ताकि हादसों से बचा जा सके। और मज़ीद एक गुजारिश है कि कोशिश करें कि स्कूल के जो औकातकार हैं सुबह और दिन के वक्त जब छुट्टी होती है, इनमें 2 से 3 एहलकारों, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का इंतज़ाम करें ताकि वो ट्रैफिक के निज़ाम को अच्छे तरीके से बहाल रखें, ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिए, जिम्मेदारी का मुजाहिरा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।